अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ही आप चेक कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, और साथ में जी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जी। तो आज मैं बना रही हूँ वीकेंड मील। तो आज थोड़ा सा कुछ हट के डिफरेंट सा बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बना रही हूँ जी सैलड। सैलड में आज मैंने लिए हैं कैरट्स, उसको लॉन्ग लॉन्ग कटिंग कर लिया था, और मेरे पास पीलर है उससे भी हो जाता है, लेकिन मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और साथ में मैंने लॉन्ग में ही अनियन डाल लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ हनी। ओके, हनी ऐड कर रही हूँ। आज मैं अपना आप आपको नहीं दिखाऊंगी, आज मेरा कोई मूड नहीं था ज़्यादा, लेकिन बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने कैसे मैनेज किया अपना वीकेंड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड किया है ओरिगानो, थोड़ा सा मैंने पार्सली ऐड किया है। तो अभी इसको करेंगे मिक्स, और ये बन रहा है जी मोरक्को सैलड। ये भी बड़ा ही मज़े का बनता है, और जी हनी के साथ तो जो फ्लेवर आता है उसका तो अपना पूछो। हनी मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, और जिसके साथ ही बस आज आर्टिक में हस्बैंड काम कर रहे थे, काम चल रहा था, मैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रही थी। तो करवाते करवाते फिर मैंने सोचा चलें जी उन्हें भूख लगी होगी, तो मैं नीचे आई, तो मैंने कहा चलें जल्दी से थोड़ा सा ब्रंच बना लेती हूँ। और बस ऐसे ही कभी कभी मैनेज करना पड़ता है जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ बिजी थे और क्या हो रहा था। तो मैंने सोचा चलें आपको थोड़ी सी घर की अपडेट देती हूँ जो हमारा बन रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ देखिए परफेक्टली लगा भी नहीं है ब्लैक बोर्ड उसमें चार्जर लगा हुआ, फ़ोन चार्ज करना ज़रूरी है। तो जी हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे, दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या बिखरा पड़ा है, क्या चल रहा है। क्योंकि जो बिल्डर्स थे ना वो बड़े बड़े बेसिक वाले काम करके मेन फरार हो गए थे, और दोबारा वो हाथ नहीं आए। ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। तो बस फिर हस्बैंड कभी अपने काम के बाद शिफ्ट लगाते हैं, कभी वीकेंड पे काम वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो जो, क्योंकि जो छोटे छोटे काम वो छोड़ के चले गए ना, जो उन्होंने करने थे वो छोड़ के चले गए, और वही इंतहाई मुश्किल होती हैं, उन्हीं को थोड़ा सा मुश्किल करना होता है, छोटे छोटे जो टच होते हैं सारे। तो वो हस्बैंड ने कहा चले मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही थोड़ा बहुत जो कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, जो नहीं होता वो किसी से करवा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत कुछ कर लेते होते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनका ये काम है नहीं, लेकिन माशाल्लाह कर लेते हैं। इसलिए मैं उनसे पूछ लेती हूँ कोई हेल्प वगैरह चाहिए, कोई काम वगैरह चाहिए जब मैं फ्री होती हूँ। तो अक्सर फिर वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि मेरा फूड कहाँ है, मेरा कुछ ड्रिंक कहाँ है। तो इस तरह से मैं नीचे फिर ब्रंच बनाने चली गई थी क्विक सा, और मैंने कहा हस्बैंड अभी नहीं है, थोड़ा सा आपको क्विक सा थोड़ा सा दिखाती हूँ जी। दोबारा से करती हूँ कंटिन्यू, इसलिए हम बिज़ी थे तो मैंने सोचा चलें जल्दी से कुछ मैनेज करती हूँ कुकिंग का, और कुछ जल्दी से ब्रंच बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पोटैटो को लाइट बॉयल करके उनको अब करूँगी ग्रेट। तो इसलिए आज मैं कुछ खास रेडी वगैरह भी नहीं हुई थी, मुझे था कि करके कुछ थोड़ा सा काम निपटा लें क्योंकि वीकेंड ही बचता है। तो यहाँ पे क्या था कि अच्छा मुझे ना कभी कभी वीकेंड डिनर खुद ही मैनेज करना होता है, वो इस तरह से कि बाहर नहीं जा सकते हैं, या कुछ अगर ग्रॉसरी नहीं की है तो जो किचन में अवेलेबल होता है, जैसे पोटैटो पड़ा है या कोई और जो भी चीज़ पड़ी है, मैं उसी का कुछ सोचती हूँ। और मेरे पहले से माइंड में ये नहीं था, बस अचानक ही कभी मेरे माइंड में आ जाता कि ये चीज़ें पड़ी हैं तो इन्हीं से मैनेज कर लूँ, मैंने इन्हीं का कुछ ना कुछ बना लूँ। तो मैं ये नहीं होता कि स्पेसिफिक नहीं होती कि ये वाली रेसिपी है या इस तरह से मैं बना लूँ, बस होता है कि जो चीज़ें हैं इसके मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। इसलिए मुझे अब आइडिया आया कि पोटैटो पड़े थे उसको मैंने थोड़ा सा लाइव बॉयल करके उसको मैंने ग्रेट कर लिया। साथ में जो मेरे पास चिक पीस पड़े थे उसे थोड़ा सा मैश कर रही हूँ हल्के हाथों के साथ। तो वैसे भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, ये ग्रॉसरी नहीं कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा लेट हो रहा होता है। जैसे आज थोड़ा सा लेट हो गया, ग्रॉसरी अभी तक हुई नहीं है, गए नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम कंप्लीट करना था, उनका फर्स्ट जो फोकस था उस पर था, तो उन्होंने कहा था ये बाद में हो जाएगा इस तरह से। और मुझे होता है कि वो काम कर रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ देना है, तो चलें मैं खुद ही कुछ बना लेती हूँ इस तरह। अब इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा डाला पापरिका पाउडर, थोड़ा सा डाला है मैंने पार्सली, और थोड़ा सा ओरिगानो इसके अंदर भी डाला है, ठीक है। इसके साथ ही चाट मसाला मैंने ऐड किया है। ये जो सीजनिंग जो होते हैं ना ये भी बहुत अच्छे होते हैं, खाने में एक डिफरेंट सा टेस्ट लेके आते हैं। और जिंजर एंड गार्लिक को भूलना नहीं है, वो तो मस्ट है, वो तो हर खाने में ही मस्ट है, उसके बगैर तो खाना बनना भी अधूरा है। तब
मैं सोची थी कि इसका मैं क्या करूँ, इसके अंदर एग तो नहीं ऐड करना, क्योंकि मैं खुद से ही कर रही थी। कभी कभी मेरा वाकई है खाना ऐसा होता है जो मैं खुद से ही बना लेती हूँ। आई मीन उसको कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होता मेरे माइंड में कि ये वाली रेसिपी है, ये उसी को फॉलो करना है। नहीं नहीं नहीं, अभी इसलिए अब मैं सोच रही थी, सोच सोच के बना रही थी कि ऐसे है ये ऐसे है। अच्छा वो बना लिया था, अब उसका ना क्योंकि थोड़ा सा था सेपरेट, मैंने सोचा कि चलें इसका थोड़ा सा सेपरेट बनाया है। सोचा थोड़ा सा डिफरेंट ये बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने पोटैटो मैश किया और इसके अंदर मैंने पार्सली ऐड किया है। साथ में ये क्या है, ये कॉर्न स्टार्च कॉर्न फ्लोर वो डाला है थोड़ा सा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और थोड़ा सा ये दोनों थोड़े डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे तो लेट्स सी क्या बनता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी हमें अपने भी माइंड यूज़ करने होते हैं। माइंड होता किस लिए, इसलिए जब हम बातें माइंड कर सकते हैं तो हमें माइंड को यूज़ करके भी कुछ बना लेना चाहिए। तो बस इसी को मैंने इस तरह से, क्योंकि उसमें थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा थे, इसमें मैंने थोड़े से लाइट स्पाइसेस रखे उबैदुल्ला के लिए और इनिशरा के लिए इसकी रीज़न भी वैसे ये थी। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, ये थोड़े से कम फ्लेवर इसमें डले हैं। आई मीन थोड़ा सा ये प्लेन बनेगा, ठीक है। 2 टाइप के मैं बना रही हूँ ताकि बच्चे भी ने वो खाना हो तो वो भी खा लेंगे, वो खाना तो वो खा लेंगे। लेट्स सी कि उनको कौन सा पसंद आता है। तो बस इस तरह से साथ में मैंने जो कॉन्स्टेंट था वो कॉर्नफ्लोर पाउडर, उसको थोड़ा सा गोल बना लिया, उसको क्या कहते हैं, आई मीन उसकी थोड़ी सी वो बना ली है पतली करके, वो साइड पे रख दिया। और यहाँ पे मैंने जो पहले वाले बनाए थे उसके कबाब्स, बस सिंपल कबाब्स बना रही हूँ, मीन ज़्यादा डीप फ्राई नहीं, जैसे शैलो फ्राई। और ये कबाब बनाने रख दी और इसकी साइड्स, बेहतरीन तरीका कबाब्स की साइड्स को चेंज करना, ये फ्लिप करना, पता क्या इजी, इसको फॉक्स के साथ इनके साइड चेंज करनी चाहिए, फिर बेस्ट रहता है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा हेल्थी बनाना था इसलिए मैंने इसको शैलो फ्राई किया, थोड़ा सा वो ऑयल में इस तरह से पक गए हैं तो बड़े ही क्रंची से नाइस से लग रहे हैं। तो इनको मैं निकालूंगी, डिश आउट करूँगी। एक वाले हो गए हैं स्पाइसी वाले, और जो दूसरे हैं जो जस्ट पोटैटो हैं जिसमें चिक पीस नहीं है, उसको मैंने बना लिया था जो, और जो मैंने कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा प्लेन फ्लावर डाल के उसका गोल मिन जो बना लिया था ना उसके अंदर डिप करके, तो उसके मैं ये बनाऊंगी और ये थोड़े थोड़े से बड़े बनेंगे। अच्छा वो थोड़े से डिफरेंट बने थे क्योंकि उसके अंदर ऐसा पाउडर वगैरह नहीं ऐड किया था, इसमें किया था, और इसकी कोटिंग भी की है मीन पेस्ट में, तो इसलिए ये अब देखते हैं किस तरह के बनते हैं। और ये मैं जल्दी से बना लेती हूँ और देखते हैं किसको कौन से पसंद आते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप्स के मैंने कबाब्स बना लिए हैं जी। तो इसके साथ ही जो बाकी मिक्सर बचा ना बैटर, उसका पता मैं क्या बना रही हूँ, मुझे आइडिया आया, मुझे नजर आया चीज़, तो मैंने सोचा कि चीज़ी कबाब बनाती हूँ। जिस तरह 2 तहों वाला हम पराठा नहीं बनाते उसी तरह से कबाब बना के उसके अंदर चीज़ रख के तो दूसरे से क्लोज कर देना है, तो और हैंड के साथ इस तरह से प्रेस करके उसकी कबाब की शेप दे लेनी है तो जी ये बनने चीज़ी कबाब 2 टाइप्स के, एक है प्लेन से कबाब और एक है चीज़ी कबाब और एक हैं जी चिक पीस वाले कबाब। तो 3 टाइप्स के हैं। और हम मेरा ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक कबाब एक ही तरह का बनाऊँ, उसमें ना मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट बना लेती हूँ। तो वो 3 फ्लेवर्स होते हैं तीनों टेस्ट के, तो 3 फ्लेवर्स वाले मैं कबाब बनाए मैंने तो ये भी बड़े ही मज़े के लगेंगे, बच्चों को बड़े पसंद आएंगे। लेट्स सी कैसे बनते हैं। तो इस तरह से इनको भी मैंने शैलो फ्राई कर लिया था और जी ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है, बेहतरीन बने हैं। और मुझे थोड़ा सा जल्दी भी बनाए हैं क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, उनका ब्रंच हो चुका है यहाँ पे रेडी। ये देखिए ये वाले दूसरे कबाब हैं और ये वाले हैं जी चीज़ी कबाब। और इनको खाने में मैंने चेक किया तो मुझे बहुत ही मज़े का लगा। और ये जो है जी तुरई की सैलड, ये भी बहुत ही मज़े का है, तो हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ में डिफरेंस लेके आया करें ताकि आपको भी डिफरेंट लगे और आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगे। तो आज इस तरह से मैंने घर से ही मैनेज किया है अपना वीकेंड ब्रंच। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस बाय बाय जी, कल मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।